कहना मान प्यारे, गुरु का कहना मान प्यारे, गुरु का कहना मान प्यारे, गुरु का कहना मान प्यारे, पावेगा विश्राम, पालेगा विश्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। सदगुरु का कहना मान, वो मन तुझको भी जब तू अपने त्रिकुटी धाम पहुंच जाएगा और जीवात्मा तो सतलोक पहुंच जाएगी, तब तुझको पूरा विश्राम आराम तो मिलेगा। पराये देश में, पराये घर में, पराये हुकूमत अधिकार में शांति का, पराधीन सपने सुख नहीं, परायाधीन लेकर सुख का मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, दुख तेरा सब दूर करेंगे, ये दुख तेरा सब दूर करेंगे, दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। सदगुरु स्वामी तेरे दुख को दूर करने ही आए और तुझे तेरे सुखधाम पहुंचाने आए हैं और तुझको असली तेरे मुकाम घर पहुंचाने के लिए आए हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम। देखिए कितनी बड़ी चीज है। कह रहे हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा के चिता के जगा के होश में लाकर आपसे कह रहे हैं कि मेरी बात को मान ले और तू असली अपने नाम की खोज कर, जिस नाम डोर शब्द डोर को पकड़ कर ऐ जीवात्मा तू सत्यलोक से आई थी और वही तेरी जो डोर काल माया ने फुसला के जो छीन ली है, उसी सत्यलोक नाम डोर को पकड़ाने आए हैं और तू पकड़ ले और अपने घर की तरफ चल पड़े। देखो कितना बड़ा काम करने का, लेकिन तुम्हारी समझ में आ गई तब तो एक भी वचन आपकी समझ में नहीं आया। और संत महापुरुष नित्य जगाने के लिए ही नित्य जगाते, इस गफलत की नींद में, काल माया के भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में कभी आपको बेहोश नहीं होने देते, लेकिन जब उनकी बातें नहीं मानते, वचन को नहीं सुनते, वचन का आदर्श का पालन नहीं करते हो, तो माया घसीट रहती है आपको बड़ी। महापुरुषों का काम इस मृत्युलोक मंडल पर एक ही है, जीवों को जगाना और जगाने का अभियान जारी करना। क्या कहते हैं कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, सृष्टि में आज तक किसी ने ऐसा कहा है
जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने किसी पापी को माफ नहीं किया, अपने पिता को नहीं माफ किया। एक हत्या पाप श्रवण कुमार का धोखे से हो गया, माफ नहीं किया। और कृष्ण ने अपने मामा कंस को नहीं माफ किया, उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था, ये माफ करने लगे। सतगुरु दयाल क्या कह रहे हैं? उतार दे पापों के गट्ठर को, जो अपने सिर पर जन्म जन्मांतर से बांध के रखा है, आ गया है पापों के गट्ठर को उतारने वाला। देखो, जो काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया, आज उसी काम की आवाज लगाई जा रही है कि पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, तब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, 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 जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। जो मालिक की यही पहचान है। संसार के चेहरों को एक बार देख लो तो आप बोलते नहीं, लेकिन गुरु का चेहरा क्यों नहीं आता? बार बार देखते हो, याद नहीं आता, नहीं टिकता है। अरे ये अगर जिस्मानी होता तो टिकता, ये नूरानी चेहरा है। तभी कहा गया है कि मतलब यानी कोई कोई बिरला ये राज समझ पा रहा है। आगे क्या कहे? वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, अब तलक पाप ढोते रहोगे। सतगुरु ने, देखिए कितनी बड़ी चीज, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, ने पीटा ढिढोरा। कलयुग जाने का कीनाई तारा, कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। ये वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद्र रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा
अंत में एक ही प्रार्थना है, आप लोग भजन में लग जाइए। यही एक सच्चा रास्ता है जो अंदर बाहर दोनों तरफ आपकी मदद करेगा। इधर शरीर की रक्षा, उधर जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना, ये दोनों काम करेगा। और हमने आपने वादा भी किया, जब बच्चा माँ के पेट में 5 महीने का पिंड तैयार हो जाता तब वो हरकत करता है, यानी खुशबू बदबू की एहसास होने लगता। गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे निकल गुजरता है। कितनी बदबू, कितनी गंदगी, कितना कष्ट यातना होगी, यह है गर्भवास की सदा। और जब वहां पर ऐसी स्थिति है तब जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है। वहां तो कोई इसका रक्षक है, संभाल करने वाला है नहीं कोई। तो कहती है, ऐ मालिक एक बार इस नरक कुंड से हमें बाहर कर दो। कहा, मैंने तो तमाम बार तुमको बाहर किया। यहाँ जब मुसीबत आपत्ति में तब तुम प्रार्थना करती हो, और जब बाहर निकल जाती हो माया की चकाचौंध में, जब फंस जाती हो हमको भूल जाती हो। कहा, नहीं नहीं, अब की बार मानव तन का सौभाग्य मिला हुआ है, तो नहीं आप हमको नरकपुर से बाहर करो। कहा, अच्छा तुम करोगी क्या? कहा, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। आप पूजा का वादा करके नहीं आए, भजन का वादा करा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में जो जीवात्मा ने परमात्मा से वादा किया उसको स्पष्ट लिख के बता रहे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब ताजी भजन करबो 3 राती। ये वादा करके आ गया। ए प्रभु परमात्मा मालिक, इस नरकुंड से गर्भ की स्थिति बड़ी खराब, बड़ी गंदगी है, हमको इससे बाहर कर दो। मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगा। ये वादा करके आपकी जीवात्मा आई है और तुमने भी शुरुआत भी नहीं की, सब भूल गए हो, या पूजा पाठ में पड़ गए, भजन की जो वादा किया बिल्कुल भूल गए। संत महापुरुष उसे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, न वो पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो भूल चूक त्रुटि गलती कोई हो जाती उसी को ठीक करते। ये आप कह के आए हो। इधर गरुड़ जी ने काकभूषुर से पूछा कि आप ये बताइए, जब कलयुग क्या हुए मानव का खान पान खराब हो जाएगा और जिससे देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब खराब हो जाए और इंसान मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम कुचार में चला जाए और गंदे खान में फंस जाए, तो जिससे कुदरत दुर्घटना अकाल मौत की सजा सुनाने लगती। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? काकभूषुर ने कहा, गरुड़ जी उपाय तो है, लेकिन क्या कलयुग का जीव मानेगा? अरे कहा, माने न माने आपको बताना चाहिए, मानने वालों की संख्या तो हमेशा कम रही है। तो गरुड़ जी के कहने पर काकभूषुर ने क्या बताया कि ऐसे पीने हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन कलेसा। कहा, गरुड़ जी जीवन में आने वाले मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का समाधान निदान है कि अगर इंसान भगवान का भजन करने ये सब परेशानियां मुसीबतें सब खत्म हो जाएगी। गरुड़ जी कह रहे, काकभूषुर बताया तो आपने सही, लेकिन एक शंका हो रही है, किसी किताब से पढ़कर या किसी के सुन के बता रहे हो या तुम्हारा कोई अनुभव है? काकभूषुर कहते, नहीं गरुड़ जी, कि निज अनुभव में हम खगेसा और मिट्टी है न जीवन कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट,
मैं अपना निजी अनुभव यानी करके और लाभ मिला हमको तब मैं बता रहा हूं। केवल भगवान का भजन एक ऐसा रास्ता है जिसमें शारीरिक और आत्मिक दोनों कष्टों का निवारण हो सकता और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए प्रेमियों, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग भजन में लग जाइए, धीरे धीरे भजन में समय बढ़ा दीजिए। यह सारी मुसीबत आपत्तियां दूर होने का एक ही रास्ता है, भजन, परमात्मा का भजन करने का। इसीलिए आपसे प्रार्थना करके कहा जा रहा है कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, हीरा जन्म अमोलक मिला है, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, हे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, विषय वासनाओं में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, ये तमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, ये मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, ये सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे, सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, कि माता पिता सुत ये दारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, ये मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, हे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका,
बैठा वहीं खड़ा हो जाए। पहले आप इशारों को समझ लीजिए। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत राबू बचाने के लिए प्रेम योग खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समय नहीं रहा खड़े होने का, इशारों को समझ लो आप पहले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा देर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुखी दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जारा सचुगारा, ये अभियान सदगुरु दयाल की दया से आज निर्विघ्न समापन। उनकी दया कृपा मेहरबानी से ये निर्विघ्न समापन। कोई विघ्न बाधा नहीं है और कुदरत आपके साथ। कुदरत भी सच्चे अच्छे ईमानदार त्यागी तपस्वी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों को चाहती है, क्योंकि धार्मिक धारा भारत भूमि पर परिवर्तन हमेशा सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी लोगों से ही परिवर्तन हुआ और होगा। और ये किसी के बस की बात नहीं परिवर्तन लाती। देखो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आज मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम दे रहा हूं। सतगुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी से ये निर्विघ्न समापन हो गया और आपको भी खुशी होनी चाहिए। आज का जो अनोखा दृश्य सारे हिंदुस्तान का विश्व को चकाचौंध कर रहा है कि ऐसा तो इस धरती पर किसी ने किया ही नहीं कि सबको लाभ, सब तरफ का लाभ, शारीरिक आत्मिक दोनों लाभ। शरीर के लाभ के लिए महाप्रसाद आपको मुफ्त, कोई इसके बदले आपको ऐसा पैसा नहीं देना। अरे परमार्थ पैसे से खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। प्रसाद का कोई मोल नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में आप रखिए। और आपके लिए झंडा जो सारे हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुए कि वहां एक झंडा गाड़ कर वादा किया जा रहा कि अगर तुम पूर्ण शाकाहारी बनने का संकल्प ले लो तो ये झंडा सब तरफ तुम्हारे शारीरिक परेशानियों को दूर कर देगा और आत्मिक परेशानी भजन के द्वारा दूर हो जाए। दोनों रास्ते मुफ्त, कोई खर्चा नहीं। एक कैसा अजीबोगरीब दृश्य है, जो लोग सुन रहे देख रहे हैं बड़ा आश्चर्यचकित है। ये तो काम राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। इस तरह का तो मतलब यानी ये है संतों का दरबार। उनके यहाँ सत्य की चर्चा होती है और सत्य धर्म में कोई खर्चा नहीं होती।
चर्चा का कोई खर्चा नहीं लिया जाता। और जो लोग पुरानी युगों की बीते हुए समय की कहानी किससे सुनाते, कितना खर्चा लेते, उस चर्चा का कितना खर्चा, और उससे तुम्हारा वर्तमान में कोई लाभ होने वाला है नहीं। वो तो अपने समय के सत्य थे, लेकिन आज जो स्थित परिस्थितियां हैं, आज परेशानियां, मुसीबत, लड़ाई झगड़े, बीमारी, महामारी, ये कैसे खत्म होगी? इसके लिए आपको ये नई जड़ी बूटी है नाम, और ये झंडा कमाल करा। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा? कहते जिंदा काम करता। हमने अगर बालाजी जीवित नहीं है तो झंडे से काम कौन करा रहा? यही से आपको समझ लेना चाहिए। और जो लोग कहते बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, या एक बीमारी खत्म करके दिखा दे। प्रेमियों, इनको भी आंसू बहा के और रो के पश्चाताप करके आना ही पड़ेगा। ये तो ऐसा झंडा जिसको बाबा जी ने पहले ही ऐलान किया था कि जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये तो पहले ही ऐलान चैलेंज कर दिया था, लेकिन आप अपने सदगुरु दयाल के एक वचन को भी संभाल के रख नहीं पाए, तभी आप शंका में चले गए। बाबा जी ने ये भी कहा, आगे कुदरत त्रैमान को राम मचाने जा रही है, सारा विश्व मुसीबत के चपेट में आके खा हो जाएगा, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला दिखाई नहीं देगा। जो ये जिम्मेदार लोग लाल पीले नीले हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, और आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया और गुरु को भी झूठा कह रहे। ये कितना बड़ा कलंक लगा रहे हो, इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसका होश है तुम्हें कुछ? इसलिए प्रेमियों, ये कार्यक्रम जन जागरण निर्विघ्न सदगुरु दयाल की दया से समापन। उनकी बगैर दया की कोई पत्ता नहीं होता, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए, अब उनकी क्या मौज है, किस पर मौज है, कैसे करेंगे कराएंगे, ये तो उनकी मौज पर निर्भर है। आप इस शंका में क्यों बैठे? आपको अपने काम की जानकारी रखनी चाहिए। मेरा काम कहां से हो रहा, जानकारी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? अगर ये सब विचारधारा तुम्हारे अंदर आ जाए तो कहीं शंका का प्रश्न ही नहीं। शंका तुम्हारे मन में है, जो गुरु के वचनों को संभाल के रखा नहीं, जो उन्होंने समय समय पर इशारा किया और सब बताया, लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है तो आप शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे बच पाओगे? जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो आपने आज समय दिया प्रभु, घर गृहस्थी परिवार से निकलकर, बाल बच्चों को छोड़कर, खेती दुकान कर, बिजली व्यापार मजदूरी को बंद करके, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। लेकिन जो समय आपने दिया है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। 2 आने 4 आने 6 आने 8 आने लाभ सबको मिलेगा। अब यह है जाकी रही भावना जैसी गुरमुहूर्त देखी 3 तरह से, जो जिस भावना में है रह रहा खा पी रहा, गुरु उसको उसकी शक्ल में दिखाई देता। गुरु के अनंतो रूप है, एक गुरु नहीं है, वो अनामी महाप्रभु अनाम नाम लेकर आता है और किसी नाम से जीवों का काम भला करा दे, ये उसकी मौज मर्जी पर निर्भर है।
लेकिन तुम शंका के मरीज बन जाते हो, तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं। जब भगवान राम लंका नहीं गए, किसको भेजा? अपने एक बाती दूत, अपने एक मतलब सेवक को भेजा, हनुमान को। जबकि कितने लोग थे मानव सेना? पदम 18 जूथा बंदर, इतनी भारी संख्या थी, लेकिन हनुमान को ही क्यों भेजा? हमेशा भक्त का भरोसा होता है, शिष्य का भरोसा नहीं, भक्त का भरोसा होता है। और हनुमान से कहा, जाओ हनुमान, मेरा संदेश और ये ऋषियों ने जो राम नाम जगाया है, राम नाम की महिमा उस रावण को बता दिया। ये ब्राह्मण नगरी लेकिन अब राक्षस नगरी हो गई, खान पान खराब हो गया, तो मेरा शाकाहार का और धर्म का और समय के नाम का पूरा संदेश और लंका नगरी में सबको सुना दिया। हनुमान ने आज्ञा का पालन किया और लंका में कूद पड़ा। जब लंका में पहुंचा तो हनुमान ने 3 रूप बना लिए। एक छोटा सा सेवक 3 रूप बना सकता, जो काल शक्ति का सेवक है, वो 3 रूप बना लिया उसने। सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, छोटा सा रूप सीता जी को दिखाकर विश्वास दिला दिया, मजा गया। सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काज संभाले। अपने आराधिष्ट गुरु राम के काम को करने के लिए उसने 3 रूप बना लिए। जब काल की शक्ति छोटा सा उसका सेवक 3 रूप बना सकता, तो अनामी महाप्रभु कौन सा रूप नहीं बना सकते? अरे जिनको काम करना है, कहा था बच्चा, किसी के सर पे देवता, किसी के सर पे भूत बैठा के, अरे हम तो तुम्हारा काम कराएंगे, लेकिन तुम भजन करते रहना। आपको एक ही काम दिया गया, आपने भजन किया नहीं तो भी शंका में चले गए। ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। जब राम लंका जीत कर अयोध्या में आए, पूर्वासी एक जन दर्शन के लिए उमड़ पड़े, तो काल शक्ति ने क्या किया? अमित रूप प्रत्यय काला, यथा योग मिल सवई कृपाला, अनेकों रूप बना लिए। अरे वो काल शक्ति केवल 16 कला से आई थी, अनेकों रूप बना लिए। और जो सतगुरुदयाल असंख्य शक्ति कलाओं से आया हुआ है, वो इस काम करने के लिए कौन सा रूप नहीं बना सकता, और किस पर बैठ करके कौन सा काम नहीं करा सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन आपने बच्चों को भुलाया है, उसी के सजा है कि शंका संदेह भूल ब्रह्म में चले गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति को लाएंगे।